देवतां जन्मदात्रीं च देहपुष्टिविवर्धिनीं सर्वविद्याप्रदात्रीं च मातरं प्रणमाम्यहम्। देवं च जन्मदातारं जीवनाधारकल्पकं सर्वत्यागमयं धीरं पितरं प्रणमाम्यहम्। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गम्भीरवदनं देवं गम्भीजाक्षरगर्भितं गकाररूपसर्वस्वं गङ्गणेशं नमाम्यहम्। नागयज्ञोपवीतेन भूषितो यज्ञकारण वन्दे वेरसुवेतण्डं सुप्रसन्नारणाकृतिम्। हर एक आदमी यही चाहता है अपना ज़िंदगी में बहुत अच्छा होना, अच्छा ज़िंदगी होना, उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होना, प्रगतिशीलता होना। ऐसा ये अच्छा सोच है, ये तो पुण्यांश का ही होता है। लेकिन इसके बीच में खड़े होता है पापांश। ये पापांश कैसे होता है, क्या होता है? उत्तर यही है, जो आदमी जितना रोता है, जितना क्रोध भी करता है, वही प्रमाण उसका पापांश होता है। ये पापांश तो प्रगतिशीलता का और अभिवृद्धि के लिए प्रतिबंधक हो जाता है। इसको निकालना ही पड़ेगा। कैसे? माता पिता गुरु जनों का आशीर्वाद लेना, देवता आराधनाओं से दैव बल भी पाना, तभी भी पापांश वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये आदमी अपना कोशिश नहीं किया। तो जो आदमी क्रोध को नहीं छोड़ सकता है, जो आदमी रोने को नहीं बंद कर सकता है, अपना अमूल्य वर्तमान काल को और समय को व्यर्थ करके वर्तमान काल ही भविष्य काल का आधार होता है, वही भविष्य बन जाता है। वर्तमान काल को खराब करके भविष्य कैसे बन सकता है? इसलिए क्रोध और ये रोना, अपसेट होके समय व्यर्थ करना, ये सभी बंद करना चाहिए। तभी अच्छा भविष्य का निर्माण हो सकता है। क्रियाशीलता से अच्छा जिंदगी बन सकता है, अच्छा भविष्य हो सकता है। ये पापांश को निकालने से हमको क्या तकलीफ है और पापांश कितना है, किस रूप का पापांश है, इसको जानने के लिए हमारा सनातन धर्म का भारतीय पद्धति है और शास्त्र, हमारा जन्म कुंडली, उससे ग्रह देवताओं से हम समझ सकते हैं। वो ग्रह देवताएं दिखाता है हमारा पाप कितना है, कैसे है, वो पाप को कैसे निकालना सकता है, यह अच्छी तरह से दिखाता है। इसलिए हमारा जन्म कुंडली का परिशीलन करना बहुत बहुत अच्छा है हमारा सबका जिंदगी के लिए, क्योंकि ये जन्म कुंडली और ये ज्योतिष एक प्रकाश है, अज्ञान से मुक्त होने का रास्ता दिखाता है। इसलिए प्रकाश कहता है, ज्योतिष है प्रकाश। इसलिए हम कुंडली से हम हमारा पापांश देख के उसको छोड़ने का कोशिश कर सकते हैं, सही मार्ग से कोशिश कर सकते हैं। इसलिए ये राशि भविष्य चंद्राधारित जो हम बोल रहे हैं, ये तो सिर्फ चंद्र के आधार पर हमारा राशि के ऊपर हम बोल रहे हैं, ये रूढ़ी से बोल रहे हैं। लेकिन अपना अपना जातक परिशीलन करने से ही सही मतलब निकलेगा, क्योंकि जो जन्म के कितना समय में कि जो वक्त में हुआ, वो ही प्रधानता होता है पूर्व जन्म का पुण्यांश और पापांश दिखाने के लिए। इसलिए ये सिर्फ रूढ़ी से हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जातक परिशीलन करते करते हमारा ज़िंदगी को अच्छा बन सकता है। इसलिए सब लोगों का ज़िंदगी प्रकाशमान रहना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए। इसलिए कुंडली का परिशीलन करना अवश्य होता है। मकर राशि
मकर राशि में जो जो पैदा हुए हैं वो सब लोगों के लिए ये श्रावण मास बहुत अच्छा फल देने वाला है। ये श्रावण मास में राशि अधिपति जो है शनिश्चर, वो उस राशि में ही है, 7.5 भी है। ये 7.5 बहुत अच्छा फल दे सकता है। जब आपका जन्म कुंडली में शनिश्चर का स्थान अच्छा हो तो बहुत अच्छा फल ही मिल सकता है, पूर्व जन्म का पुण्य फल का ही फल मिल सकता है। स्थान में शनिश्चर है तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलने वाला, इसलिए ईश्वर का आराधना करना पड़ेगा, गुरु का आराधना करना पड़ेगा, लेकिन माता पिता को आराधना करने के बाद ही। पहले मैं ये बोल रहा हूँ, ये राशिफल जो है ये सिर्फ राशिफल होता है। आपका जन्म कुंडली में कुछ कुछ भिन्नता हो सकता है। जन्म कुंडली के 2 कुंडली है तो 2 कुंडली अलग ही होता है। इसलिए मकर राशि वालों ने 2 लोग है तो 2 कुंडली अलग ही हो सकता है, अलग ही फल मिल सकता है। वैसा ही करोड़ लोग हैं इधर, 1 करोड़ लोगों के लिए ये तो भिन्न हो सकता है। इसलिए फल ये तो राशिफल सिर्फ बोलने के लिए है बस, लेकिन आपका जातक कुंडली में जो फल है वही सच है। और ये जो राशि फल बोल रहे हैं सिर्फ गोचार फल है। 7.5 तो सही है। 7.5 कैसे फल दे सकता है? अच्छा फल भी दे सकता है, दुष्फल भी दे सकता है। ऐसा कैसे पता चलना? राशि फल क्यों ऐसा बोला मैंने? राशि फल सिर्फ बोलने के लिए ऐसा बोला, इसलिए बोल रहा हूँ। राशि में जो गोचार में 7.5 है बिल्कुल सच है, वो गलत नहीं है। लेकिन फल कैसे मिलता है ऐसा देखने के लिए कुंडली को देखना पड़ेगा। कुंडली में शनिश्चर का स्थान कितना अच्छा है और बुरा है तो देखना पड़ेगा। और आपका समय कैसे है ऐसा भी देखना पड़ेगा। सभी शुभ ग्रह का दृष्टि और वो सभी देखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे ये राशिफल बोल सकते हैं? सिर्फ हम बोल रहे हैं राशिफल ऐसा है, इसलिए लेने वाले कैसे लेना पड़ेगा, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आत्मविश्वास होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करता है, आपका जातक कुंडल भी दिखाने को आता है, दिखा के बोलता है ऐसा हमको कितना भी करने से कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं अभी हमारा परंपरा छोड़ रहा है, माता पूर्व रूपम पितोत्तर रूपम, ये सबको भूल गए हैं। माता को गौरव नहीं देता है और क्या होता है? इसलिए पहले माता को नमस्कार करके बाद में पिता को नमस्कार करना और गुरु का नमस्कार करना। सभी ग्रह दोष निकालने वाला गणेश का आराधना करना, इसलिए गणेश प्रथम वंदित है। सभी देवताओं ने फल जब देगा वो गणेश का आराधना करने के बाद ही, इसलिए गणेश का आराधना से सभी दोष निकल जा सकता है। लेकिन गणेश का आराधना से पहले माता को नमस्कार नहीं किए बिना गणपति को गणेश भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं आत्म प्रीति से बोल रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ, पहले माता को प्यार कीजिए, माता और पिता को प्यार कीजिए, माता और पिता को नमस्कार कीजिए ना। मातृवर्ग पितृवर्ग का सभी आशीर्वाद बिल्कुल मिलेगा, डेली कीजिए, नित्य वैसा ही करना पड़ेगा। और कुल देवता माता पिता गुरु गणपति और कुल देवता का आराधना, जो पूर्वजों ने अपना श्रद्धा भक्ति से पूजा करके सिद्धि किया हुआ है, वो देवता आपका कुल देवता होता है। वो कुल देवता आपका उद्धार करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन सभी तीर्थ क्षेत्र घुमा के ये कुल देवता को भूल जाते हैं कुछ लोग। माता को भूल के क्या करना है और कुल देवता को भूल के क्या करना है? इसलिए कुल देवता का आराधना भी उतना अच्छा फल देने वाला है। जातक में कुछ भी दोष हो उसको रास्ता है निकालने के लिए। पहले हमारा मन श्रद्धा से युक्त होना, अपने आप विश्वास रखना चाहिए और भक्ति होना चाहिए, तभी सभी दोष निकाल के अच्छा जिंदगी बन सकता है। इसलिए भयभीत होकर जिंदगी जीना नहीं है। आने वाला कल के ऊपर भरोसा रख के क्या करेंगे? वर्तमान काल को अपनाइए। वर्तमान काल को अपनाने से ही अच्छा फल भविष्य में बिल्कुल मिल सकता है। इसके लिए गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, पुण्यांश होना चाहिए। हम क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं तो कैसे आएगा पुण्य फल? वही है ना पाप फल। अज्ञान से, अंधकार से
अहंकार करने से ही सभी पुण्यांश खत्म हो जाता है, तभी बाद में पापांश को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं मकर राशि वालों को बोल रहा हूँ, ये शनि अधिपति है, पूर्व जन्म का कर्मदात है, कर्म फलदात है। अपना कुंडली में जो स्थल में है वो ऐसा ही कर्म दे देगा। द्वितीय का गुरु अच्छा फल देता है। अष्टम में चतुर्ग्रह योग है मकर राशि वालों के लिए। वो मकर राशि वालों ने वो चतुर्ग्रह योग अष्टम में है तो फल नहीं मिलता है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। वो श्रावण मास में बाद में कन्या राशि को भी शुक्र बुध और कुछ प्रवेश करने वाले हैं, वो तो भाग्य में होता है। और अष्टम में तो गुरु का दृष्टि तो है ना, इसलिए लेना हमारा होता है। हमको पुण्यांश चाहिए तो पुण्य का रास्ता में जाना पड़ेगा, अच्छा बात करना पड़ेगा, अच्छा सोच करना पड़ेगा। अच्छा सोच से ही गुरु बल मिलने वाला है, आत्मविश्वास बढ़ना है। जिस काम से, जिस सोच से जिसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, काम में यश मिल जाता है, वही काम करने से ही गुरुबल ही मिल जाता है, वही है गुरुबल। इसलिए अच्छा सोची अच्छा जिंदगी बन सकता है, वही बोलता है ये राशिफल। और पंचम में जो राहु स्थित है, इसलिए विद्यार्जन के लिए थोड़ा सा तकलीफ हुआ तो नाग का आराधना करना। ये जातक कुंडली इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, एक एक आदमी का दोष कितना है पूर्व जन्मों का ऐसा दिखाता है। निकालने का रास्ता भी बहुत अच्छा और सुलभ भी हो सकता है। एक व्यक्ति को विद्या क्षेत्र में गलत है तो दूसरे व्यक्ति को विवाह क्षेत्र में उधर तकलीफ होता है, उसको प्रतिबंधक कराया। इसलिए उस वक्त वो जो करना वैसा ही करना पड़ेगा। और कुछ ऐसा है तो हमारा पास बहुत अच्छा पैसा है, इसलिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके हमारा दोष निकल सकता है, ऐसा सोचे तो बहुत गलत है। क्योंकि दोष को निकालने का मन पहले वो अहंकार विमुक्त होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए और श्रद्धा भक्ति युक्त होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए उसके ऊपर, और भगवान के ऊपर भी उतना ही विश्वास होना चाहिए। पैसे तो भगवान का विश्वास नहीं होता। इसलिए ये द्वितीय गुरु का फल भी अच्छा मिल सकता है। सभी ग्रहों के लिए, सभी ग्रहों का सभी फल अच्छा मिलता है। पहले माता पिता को नमस्कार कीजिए ना, बाद में देखिए पितृ और मातृ का आशीर्वाद जब मिलता है डेली, तभी बाद में रास्ता मिलता जा रहा है। इसलिए श्रावण मास सब लोगों के लिए बहुत अच्छा फल दें, ऐसा हम भी हमारा कामना भी वैसा ही है। आपका जन्म कुंडली का माँ देख कर परामर्श कर अच्छा मार्गदर्शन चाहिए तो हमको बिल्कुल अच्छी तरह से सुलभ रीति से संपर्क कर सकते हैं। वो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वो भी दबा के वीडियो देखिए, नहीं तो हमारा चैनल पर जाकर वो प्लेलिस्ट में ज्योतिष ऐसा विभाग है, उसमें 5वां वीडियो देखिए और हमको ईजी से संपर्क भी करें, अच्छा मार्गदर्शन भी लें। आपका सेवा में धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। नमस्ते। ज्योतिष के लिए हमको संपर्क करना बहुत सरल हो गया है। आप भी कर सकते हैं संपर्क आपका समस्या के लिए, अच्छा मार्गदर्शन के लिए। कैसे है कि हम ज्योतिष को गौरव देने वाला है, हमारा परंपरा है, वैसा आप भी है। इसलिए ये ज्योतिष पूछने के लिए कितना पैसे देना, ऐसा पहला प्रश्न हो सकता है सभी का, लेकिन हम गौरव देते हुए, हमारा परंपरा को गौरव देते हुए, ज्योतिष को पैसा बिना देना पूछना गलत होता है, लेकिन ज्योतिष के लिए पैसा पूछना भी बहुत बड़ा गलत होता है। इसलिए हम ऐसा करते हैं, सिर्फ हमारा सिर खाने वालों को हम अवकाश नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम जो ज्योतिष को इच्छा है, ज्योतिष मानते हैं, ज्योतिष अच्छा है ऐसा मानता है, उन लोगों से ही हम संपर्क करना चाहते हैं। इसलिए आपको अच्छा मार्गदर्शन चाहिए तो बिल्कुल हमको संपर्क कर सकते हैं। गूगल पे का नंबर हम इधर दिए हैं, और गूगल पे आपको जितना होगा उतना, उसमें कोई पूछने का कोई ज़रूरत मुझे भी नहीं है, लेकिन देने का वो पूरा भाग आपका ही है। इसलिए जितना हो सकता है उतना पैसा और गूगल पे कर रखे, व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट भेजिए और उसके साथ
आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, बर्थ प्लेस है तो बिल्कुल टाइप करके भेजिए। नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ से भी कुछ नहीं ऐसा बोलिए। हमका जो केरलीय पद्धति है वैसा प्रश्न मार्ग से हम पता चल सकता है आपका तकलीफ का और पूरा समाधान। इसलिए आप पैसा का वो जो बेचते हैं वो स्क्रीनशॉट देकर वो बाद में देता है ना, तभी वो व्हाट्सअप नंबर को हम रजिस्टर कर सकते हैं। आपका नाम भी उधर मेंशन करके व्हाट्सअप कीजिए। पहला हमारा रजिस्टर बुक में वो रजिस्टर हो जाता है, आपका रजिस्टर नंबर आपका व्हाट्सअप में आता है। तभी एक ही समय में हम वो समय लेकर आपको जय कुंडली को दर्शन करके और कैसा ऐसा पूरा एक बार देखकर समझकर बाद में हमको आपको हम ही दूरवाणी करेंगे। इसलिए फ़ोन कॉल हम नहीं करेंगे। इसलिए आप संतोष से रहिए और भगवान का आशीर्वाद सबको मिले। धन्यवाद।